हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे देसी क्राउड यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे स्पेस थीम के बारे में। अगर आपको ऐसा ही कुछ स्पेस थीम क्रिएट करना है तो हम बताएंगे कि आपको कैसे करना है। आज मैं आपको इसकी लेयर के बारे में बताऊंगा कि हमने इस पे कैसे कैसे क्या क्या काम किया है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इमेजें लेनी होंगी इस टाइप की। कोई भी 3-4 इमेज आप ले सकते हो। मैंने ये इमेज पिक्सल से निकाली है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की आपको इमेजें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लेयर बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड लेयर की। तो पहले मैं सारी लेयर को ऑफ कर देता हूँ, है ना। तो हमने एक डार्क बैकग्राउंड लिया। ठीक है, उसके बाद आपको इस टाइप की कोई इमेज लेनी है। उसके बाद मैंने इसको हल्का हल्का मास्क किया है इधर से। इतना होने के बाद मैंने इसको मोड चेंज किया है पिन लाइट। ठीक है, फिर एक ब्लू कलर दिया है हाईलाइट के लिए। ये भी हम मोड चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे। ठीक है, देन उसके बाद हम जो हमारा मेन था उस पर आते हैं। ये नॉर्मल में ऐसा है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक्सपोजर लगाया है ताकि डार्क हो जाए। इसको डार्क किया है। ये मास्किंग से फिर मैंने क्या किया है, इतना डार्क होने के बाद फिर मैंने ब्रश, एक सॉफ्ट ब्रश के साथ मैनुअली जाके इसके एक एक सर्कल को जहाँ जहाँ पे आपको लावा दिख रहा है वहाँ वहाँ पे ऐसे कर करके ब्राइट किया है। इतना होने के बाद बाकी का हमें डार्क ही रहने देना है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट इफेक्ट ऐसे देना पड़ेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमने एक सॉलिड कलर लेयर ली है। सॉलिड कलर लेयर लेने के बाद हमने उसके अंदर डाली। ठीक है, उसमें ब्लैक कलर फिल किया। फिर ब्रश के साथ आपको क्या करना है, ब्रश के साथ आपको सॉफ्ट ब्रश ली। फ्लो वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। इस तरीके से मैनुअली आपको ये सब करना पड़ेगा जहाँ जहाँ भी आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो मेरा ये सब मैंने मैनुअली किया था। इतना होने के बाद इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये ब्राइट हो गया। इसकी मैंने ओपेसिटी भी थोड़ी बहुत कम की हुई है, 91। और फिर इसके चारों तरफ सर्कल के लिए मैंने क्या किया वो बता देता हूँ। एक न्यू लेयर ली थी, हार्ड ब्रश लेके। ब्रश लेने के बाद आप राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से कर देना है। ये देखिए, ये आपका ऐसे आ जाएगा। एंगल आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके जैसे भी आपको सही लगे आपको ऐसे ब्रश चलानी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कलर चेंज कर करके फिर इसी के ऊपर मैनुअली
इस तरीके से ब्रश चलानी पड़ेगी। अब जो भी आपको सही लगे कलर आप यूज़ कर सकते हो, मैं अभी आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो ठीक है, इतना होने के बाद आपको एक मास्क ऐड करना है इसमें। फिर आपको एक और मास्क के लिए बीच में सर्कल करने के लिए चलाना है ऐसे। अब ये बन गया हमारा। ये बनने के बाद हमें क्या करना है, सॉलिड ब्रश के साथ ये वाली चीज़ हटा देनी है बैक साइड दिखे तो। और ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद आपको एक लेयर लेके फ्लो ऐड कर देना है। ब्रश के साथ भी मैनुअली भी बना सकते हैं, सॉफ्ट के साथ लाइट। इस तरीके से जैसे भी आपको, मैंने इसी पे बना दिया, आपको अलग से लेयर लेके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ मैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और आपको इमेज लेनी है, कोई भी प्लेनेट आपको लेना है। उसके बाद एक्सपोजर ऐड कर देना है डार्क। देन ब्रश के साथ हाईलाइट एरिया लाइट करना है। आपको जैसे भी हाईलाइट दिखाना जिस एरिया से, वो आपको हाईलाइट करना है। फिर आपको करना है एक और सॉलिड कलर लेंगे ऊपर, एंड क्लिप मास्क और ऑरेंज ग्लो, मतलब इसकी लाइट इस पे पड़ रही है, इस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है, वो ऐसे कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। देन फिर आपको कोई मून या कोई एक और प्लेनेट लेना है। फिर मूनलाइट, मैंने इसमें मूनलाइट का इफेक्ट दिया है। आपको ये मिलेगा कलर लुकअप में जाके यहाँ जाके लास्ट में आपको मिलेगा मूनलाइट। तो मूनलाइट दिया है। मूनलाइट देने के बाद मैंने हाईलाइट एरिया किया है। देन उसके बाद वही सेम कॉपी पेस्ट, एक्सपोजर डार्क दिखाने के लिए। फिर इसकी लाइट इस पे जाए उसके लिए फिर सेम ऑरेंज कलर। देन एक और मून कॉपी थोड़ा छोटा, वही सेम कॉपी पेस्ट। बस लाइट आपको ये ध्यान में रखना है कि लाइट किस तरफ से कैसे पड़ रही है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे इसके नीचे पड़ रही है, यहाँ इसके ऊपर पड़ रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। देन ये भी बताता हूँ मैं आपको। इसके बाद आता है हमारा बैक वाला प्लैनेट, बैक प्लैनेट, फिर मूनलाइट, देन एक्सपोजर, कॉपी पेस्ट, फिर लाइट। ये वाली लाइट आपको ब्रश के साथ इस तरीके से करनी पड़ेगी। ये वाली लाइट आपको जहाँ जहाँ आपको दिखाना चाहते हो वहाँ ऐसे ऐसे लगा के उसकी ऑपेसिटी कम कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा, हार्ड लाइट वगैरह जो भी होगा, बट मैनुअली करना पड़ेगा। तो इतना एरिया कंप्लीट होने के बाद फिर आते हैं हम एस्टेरॉयड पे। तो मैंने क्या किया था, पहले एक एस्टेरॉयड की इमेज निकाली थी, फिर मैंने बाद में इनको ग्रुप किया है। मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने ऐसे, ये देखिए, ये एस्टेरॉयड आपको सेलेक्ट कर लेने हैं अपनी अपनी पोजीशन पे। देन उसके बाद सेम वही मूनलाइट देना इन पे। ये देखिए, ऐसे करने के बाद आपको मूनलाइट, फिर सेम वही एक्सपोजर, देन उसके बाद ब्रश के साथ ऐसे ऐसे जहाँ हाईलाइट एरिया शो करना है। ठीक है, फिर ऐसे ही जहाँ जहाँ आपको लगे ऑरेंज लाइट पड़नी चाहिए वहाँ वहाँ इनको ऐसे करना है। सेम इधर ही फिर इसको ही कॉपी पेस्ट करके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं अभी वीडियो को आगे जोड़ देता हूँ स्पीड करके, तो आप साथ साथ में वीडियो भी देख लीजिए कि कैसे कैसे मैंने यहाँ से काम किया था। तो
चलिए।
my mind.